डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं 12वीं क्लास की। ठीक है, जो कि दोस्तों 12वीं क्लास के आप लोग के लिए मैं आर्ट्स वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आर्ट्स वालों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का, दोस्तों हिस्ट्री सब्जेक्ट का। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 में। ठीक है, और बहुत ही जल्द एग्ज़ाम का एकदम डेट वोट एकदम सब जारी कर दिया गया है झारखंड बोर्ड की तरफ से। ठीक है, जेक बोर्ड की तरफ से। तो मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, आप ही लोग का डिमांड की वजह से। तो सब्जेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और आप लोग के लिए सब्जेक्टिव में किस प्रकार से एग्जाम होगा वो तो आप लोग जरूर जानते होंगे। और साथ ही साथ आप लोग के लिए मॉडल प्रश्न पत्र एकदम जारी कर दिया गया है। तो आप लोग के लिए देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहेंगे, 1 से 7 अति लघु रहेंगे और किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। और प्रश्न संख्या 8 से 14 लघु रहेंगे और 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 15 से 19 दीर्घ रहेंगे। ठीक है, 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो दोस्तों उसी की वजह से मैं आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ झारखंड बोर्ड की तरफ से। ठीक है, आप लोग के लिए इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप रट लेना। ठीक है, आप जिस भी वर्जन से है दोस्तों सभी देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 1 से 7, जो कि मैं बहुत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आप जिस भी वर्जन से लिए हैं दोस्तों, हिंदी हो या इंग्लिश, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों का किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर लिखना। ठीक है, मात्र 5 प्रश्न का उत्तर लिखना। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? और दोस्तों इसका आप चाहे तो इंग्लिश वर्जन से तो इंग्लिश वर्जन से देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न मैंने दिखा दिया। आप देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, और तीसरा नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप रट लेना। ठीक है, अभिलेख क्या है और सर इसका आंसर कहाँ मिलेगा, मैं आप लोग के लिए इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहले तो आप इस नोट कॉपी में पहले नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, साथ ही साथ। ठीक है, मैं जैसे ही बोल रहा हूँ, देखिए सूफी शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई दोस्तों, तो आप चाहे तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम हिंदी में ही करते हैं क्योंकि हिंदी वर्जन वाले के लिए कठिन ना हो। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आप देखिए इसका आंसर कहाँ से मिलेगा उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। देखिए अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं व्हेन एंड वेयर वाज अकबर बोर्न। ठीक है, या और 7वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। कहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, मैं जितना भी प्रश्न करवा रहा हूँ सभी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, बार बार एग्जाम हॉल में देखने को मिल ही जाएगा। मैं कह रहा हूँ प्लस में इसका आंसर तो एकदम रट लेना है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों कि देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के 5 प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, मात्र 5 प्रश्न का ही उत्तर लिखना है और जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न है, किसान महात्मा गांधी को किस रूप से देखते थे? अब 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थलों का वर्णन करना है। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा कीजिए। ठीक है, दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, दांडी मार्च के बारे में लिखना है। 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखिए। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत का नाम लिखना है। ठीक है, और दोस्तों अगला प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं दोस्तों? ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, 15 से 19 जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनमें से 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक है, और 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता में किन्हीं 4 महत्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 4 कारणों की वर्णन करना है। ठीक है, और 18 नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन
एवं शिक्षाओं का वर्णन करना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 19 नंबर का प्रश्न। दोस्तों देखिए, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में किन्हीं 5 हड़प्पा कालीन स्थलों को दर्शाना। ठीक है, देखिए 5 हड़प्पा से का देखिए। तो दोस्तों मैं जितना भी प्रश्न करवाया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में इसका आंसर कहाँ मिलेगा, इसका बड़ा डाउट है। तो दोस्तों इसका आंसर कहीं नहीं आपके बुक में ही मिलेंगे। ठीक है, कहीं का ही प्रश्न नहीं, आपके बुक के लिए 12वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न